अगर आप भारत के खिलौने के बाजार से जुड़े हुए किसी भी अनुभवी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि 1998 में जो अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान ने खोई थी, उस अपॉर्चुनिटी को चीन ने समझा और मौका लगते ही उस पर कब्जा कर लिया। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो प्लीज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और उसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको यह पता लग पाए कि हम अगले एपिसोड में क्या लेके आने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमारे किसी भी एपिसोड से लेकर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें दो तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला, आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं और दूसरा, स्क्रीन पर जो आपको ये ईमेल आईडी दिख रहा है, इसके द्वारा आप हमसे ईमेल पर भी बात कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाए। आज हम दोस्तों चैप्टर नंबर 95 जो कि शेड्यूल 1 यानी इंपोर्ट में ही आता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर खिलौने, खेल के कई सामान और इसके अलावा खेलकूद से संबंधित कई अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल 137 उत्पाद हैं, लेकिन चीन इन 137 उत्पादों में से केवल 55 उत्पादों को ही हमारे देश में निर्यात करता है। और इन 55 उत्पादों में से भी दोस्तों हमने केवल टॉप के वो 5 उत्पाद यहां पर चुने हैं जिनका भारत के कुल आयातित मूल्य में सबसे ज्यादा योगदान है। तो दोस्तों, ये रही वो 5 उत्पादों की लिस्ट। वैल्यू के आधार पर इसमें सबसे ऊपर जो है वो है प्लास्टिक की गुड़िया। जो प्लास्टिक की गुड़िया चीन हमें 2010-2011 में 218 करोड़ रुपए की देता था, उसी का ही मूल्य आज 1133 करोड़ है। और धातुओं से बनी हुई गुड़िया का आज कुल आयातित मूल्य जो चीन से आता है वो 11 करोड़ है, जो कि 2010 में केवल 4 करोड़ का हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों, क्रिसमस जैसे त्योहारों पे कई ऐसी चीज होती हैं जो हम चीन से आयात करते हैं और उनका मूल्य 20 करोड़ से ऊपर है। और फिर बात आती है मनोरंजन, कार्निवल, फंक्शंस, उनसे संबंधित कई चीजों की। उनमें लगभग 84 करोड़ का सामान हम चीन से आयात करते हैं। दोस्तों, आजकल तो हर कोई जिम जाकर वर्कआउट करना चाहता है, अपनी बॉडी बनाना चाहता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। तो दोस्तों, जिम और एथलेटिक्स से जुड़े हुए लगभग 653 करोड़ का सामान हम चीन से लेते हैं, जबकि भारत में इसका कुल आयातित मूल्य 864 करोड़ है। मजे की बात यह है दोस्तों कि ये जो 5 उत्पाद हम यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका कुल मूल्य भारत के इस चैप्टर में कुल आयातित मूल्य यानी कि जो 137 वस्तुओं का कुल आयातित मूल्य होगा, उसका 57% केवल ये 5 उत्पाद शेयर करते हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर इस चैप्टर में हमारे 137 उत्पादों का कुल आयातित मूल्य 100 रुपए है, तो उसमें से 57 रुपए का सामान केवल और केवल इन 5 उत्पादों के द्वारा ही आयात होता है। और दूसरी मजे की बात दोस्तों कि इन 5 उत्पादों का जो मूल्य है वो चीन के द्वारा इस चैप्टर में जो हमें 55 उत्पाद आयात किए जाते हैं उनका 69% है। तो यानी चीन अगर इस चैप्टर में हमें 100 रुपए का सामान उन 55 उत्पादों के द्वारा देता है, तो उसमें से 69 रुपए का सामान केवल इन 5 उत्पादों का होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 5 वस्तुएं कितना महत्व रखती हैं। आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अलग डेटा दिखाता हूं। दोस्तों, अगर हम ये देखना चाहें कि इन 5 उत्पादों में जो चीन का कुल निर्यातित मूल्य है वो भारत के कुल आयातित मूल्य और कुल आयातित क्वांटिटी में किस तरह से योगदान देता है, तो आपको बड़ा ही अलग रोचक तथ्य नजर आएगा। तो इसमें केवल धातुओं की गुड़िया अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो 4 उत्पाद हैं उनका शेयर भारत की कुल आयातित वैल्यू में जितना है वो भारत में कुल आयातित क्वांटिटी से कम है। इसका मतलब है दोस्तों, कम पैसे में ज्यादा सामान, यानी चीन से हम सस्ता सामान खरीदते आ रहे हैं और चीन हमें सस्ता सामान देता आ रहा है। आइए दोस्तों, बात करते हैं उस उत्पाद की जो हम में से लगभग हर एक के घर में मौजूद है, और वो है खिलौने।
तो आइए समझते हैं कि भारत और खिलौनों के इस बाजार में पिछले 20-25 सालों से किस तरह का खेल चल रहा है। तो दोस्तों, सन 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा में 100 एकड़ की एक जमीन का आवंटन हुआ और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया टॉय सिटी। और ये मूलतः इसलिए था ताकि हम चीन के द्वारा ये जो चीजें हमें भेजी जाती हैं इसको रोक पाएं और चीन को एक कंपटीशन दे पाएं। और ये एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की बात हुई थी। तो दोस्तों, 100 एकड़ की जमीन आवंटित हुई और उसमें लगभग 120 करीब प्लॉट बनाए गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल 12 प्लॉट्स पर ही काम हो पाया, और जिसके चलते लोकल अथॉरिटी को बचे हुए जो प्लॉट्स थे वो और इंडस्ट्रीज को और दूसरे सेक्टर्स को देने पड़ गए। तो दोस्तों, ये तो रहा इससे जुड़ा हुआ छोटा सा इतिहास। आइए अब बात करते हैं चीनी प्रभाव की। तो दोस्तों, चीन ने जब ये समझा कि भारत में अभी इस खिलौने के बाजार को लेकर इतनी गंभीरता नहीं है, चीन ने केवल 2 दशकों का टाइम लिया और भारत के इस खिलौने के बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अगर आप भारत के खिलौने के बाजार से जुड़े हुए किसी भी अनुभवी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि 1998 में जो अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान ने खोई थी, उस अपॉर्चुनिटी को चीन ने समझा और मौका लगते ही उस पर कब्जा कर लिया। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि मौजूदा सरकार की इस खिलौने के बाजार में क्या पहल है। दोस्तों, हमारी मौजूदा सरकार ने खिलौनों पे इंपोर्ट ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 60% कर दी है। और इसके अलावा खिलौनों की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए खिलौने बनाने की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनको ये निर्धारित कर दिया है कि उनके पास BIS का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और खिलौनों को जहां पहले ओपन जनरल लाइसेंस, जिसे OGL बोलते हैं, पहले उस लिस्ट में रखा जाता था, अब उस लिस्ट से हटा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के खिलौने बाजार से संबंधित अगर आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो आपको कहते मिलेंगे कि सर, हम भी नहीं चाहते हैं कि हम चीन से खिलौने मंगवाएं, लेकिन जो खिलौने हम चीन से मंगाते हैं वो भारत में बने खिलौनों से लगभग 30% या उससे ज्यादा सस्ते होते हैं। यानी अगर एक खिलौने की कीमत भारत में 100 रुपए की है जो भारत में बनता है, वही खिलौना अगर हम चीन से मंगवाते हैं तो वो 70 रुपए का या उससे भी कम का मिलता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। दोस्तों, इसी महीने ये अनाउंस हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा खिलौनों का प्रोडक्शन हब नोएडा में अब दोबारा बनने जा रहा है। दोस्तों, आपको खिलौने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें ये जो स्क्रीन पर ईमेल आईडी आ रहा है इस पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही था। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक नई कमोडिटी जिस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।